नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। झारखंड में मुफ्त बिजली, किसानों को लोन माफ और झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले झामुमो ने लगाई घोषणाओं की झड़ी। इसी बीच सीएम चंपई सोरेन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अब झारखंड में आवास का होगा आवंटन। 4.5 लाख लोगों को मिलेगा 3 कमरों वाला घर। झारखंड में दोनों आयोगों के बीच समन्वय का अभाव दिखने लगा है। अभ्यर्थियों ने कहा कि जेपीएससी द्वारा मुख्य परीक्षा की तिथि पहले ही घोषित कर दी गई थी। वहीं चुनाव नतीजों के बाद भाजपा में आपसी तकरार देखने को मिल रही है। निशिकांत दुबे पर विधायक ने लगा दिया है मारपीट का गंभीर आरोप और इसे लेकर दलित समुदाय ने निकाली है आक्रोश रैली। भाजपा के निशिकांत दुबे और विधायक के समर्थकों के बीच हंगामा तेज हो गया है और सांसद का पुतला भी जलाया गया। और झारखंड में आज से 22 जून के बीच मानसून की एंट्री हो सकती है। 6 जिलों में आज बारिश के आसार। 3 जिलों में तापमान 42 डिग्री के पार हो सकते हैं। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में मुफ्त बिजली, किसानों को लोन माफ और झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले झामुमो ने लगा दी है घोषणाओं की झड़ी। दरअसल लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद से ही झारखंड में सभी राजनीतिक दल नवंबर दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। झारखंड सरकार भी चुनावी मोड में दिख रही है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ताबड़तोड़ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। वे तेजी से सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने की मुहिम चला रहे हैं। राज्य सरकार ने नियुक्तियों की गाड़ी आगे बढ़ाने के साथ साथ लोक लुभावनी योजनाओं की भी झड़ी लगा दी है। और आपको बताते चले कि झारखंड में सरकार ने 200 यूनिट प्रति माह बिजली गरीबों के लिए मुफ्त करने जा रही है। वहीं चंपई सोरेन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। चंपई सोरेन बहुत ही जल्द अबुआ आवास का आवंटन शुरू करने जा रही है। चालू वित्त वर्ष में 4.5 लाख परिवारों को अबुआ आवास का आवंटन किया जाएगा। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि पूर्व में स्वीकृत आवेदनों के तहत चालू वित्त वर्ष के लिए अबुआ आवास का आवंटन पूरी पारदर्शिता के साथ जल्द शुरू करे। उन्होंने राज्य सरकार के 3 कमरों के अबुआ आवास योजना में स्वच्छ भारत मिशन के शौचालय निर्माण योजना को जोड़ने का निर्देश भी दे दिया है। जो अबुआ आवास स्वीकृत हो चुके हैं, वहां इस योजना के तहत शौचालय निर्माण की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। झारखंड में चुनाव नतीजों के बाद भाजपा में आपसी तकरार देखने को मिल रही है, जहां निशिकांत दुबे पर विधायक ने ही लगा दिया है मारपीट का गंभीर आरोप और इसी बीच दलित समुदाय ने निकाल दिया है आक्रोश रैली। भाजपा के निशिकांत दुबे और विधायक के समर्थकों के बीच हंगामा तेज हो रहा है और सांसद का पुतला भी जलाया जा रहा है। दरअसल भाजपा के अंदर की राजनीति अब सार्वजनिक होने लगी है। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद देवघर में आयोजित बीजेपी की बैठक में उठा विवाद अब राजनीतिक रंग लेने लगी है। उपजे विवाद के बाद देवघर बीजेपी के बीच का अंदरूनी विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के बाद अब एससी समाज के लोगों ने भी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एससी समाज के लोगों ने निशिकांत दुबे पर दलित का अपमान करने, अपने गुंडों को भेजकर गाली गलौज समेत जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कराने के विरोध में आक्रोश मार्च निकालकर निशिकांत दुबे का पुतला जलाया गया। और आपको बता दें कि बैठक में गोड्डा लोकसभा सीट पर पार्टी के प्रदर्शन को लेकर मंडल अध्यक्ष स्तर के पदाधिकारियों से बातचीत की जा रही थी। इसी दौरान सांसद निशिकांत दुबे के समर्थक भी वहां पहुंच गए, जिसके बाद बवाल शुरू हो गया। स्थानीय विधायक नारायण दास ने सांसद पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपने समर्थकों से उनके साथ गाली गलौज और धक्का मुक्की करने समेत जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। मामले के तूल पकड़ते हैं सांसद और विधायक समर्थकों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराया। और पीएम किसान की 17वीं किस्त जारी हो चुकी है। रांची में कृषि सखियों को मिले सर्टिफिकेट। किसान कल्याण पर बोल गए हैं विधायक समरी लाल। दरअसल पीएम किसान की 17वीं किस्त के तहत देश के 9 करोड़ 26 लाख किसानों को 20,000 करोड़ रुपए का वितरण एवं कृषि सखियों को प्रमाणीकरण किया गया। रांची के कृषि विज्ञान केंद्र में इस अवसर पर कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री किसान की 17वीं किस्त ऑनलाइन हस्तांतरित की गई। सभी ने पीएम मोदी के संबोधन को लाइव देखा। यहाँ के विधायक समरी लाल ने कृषि सखियों सर्टिफिकेट देते हुए कहा कि किसानों के कल्याण को लेकर केंद्र सरकार तत्पर है। पीएम मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत ही किसान विकास योजनाओं की मंजूरी के साथ की है। लोकसभा चुनाव के कुछ संसदीय क्षेत्रों में उभरकर सामने आई नई स्थानीय पार्टी झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति के अध्यक्ष जयराम महतो ने राज्य में विधानसभा की 55 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि जिन संसदीय क्षेत्रों में पार्टी के लोकसभा चुनाव में अपनी प्रत्याशी उतारा था, वहां के विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही जमशेदपुर, खूंटी, गोड्डा आदि संसदीय क्षेत्र की भी सभी विधानसभा सीटों पर पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार रांची में मीडिया के रूबरू
होते हुए जयराम महतो ने कहा कि लोकसभा चुनाव में 8.5 लाख वोट पार्टी को मिलना बड़ी बात है। उनकी 1 साल पुरानी पार्टी ने बिना कोई पैसा खर्च किए चुनाव लड़ा। उनके साथ बूथ प्रबंधन के लिए भी पैसे नहीं थे। जयराम ने किसी एक जाति के वोट मिलने के सवाल को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने पूरे समाज का समर्थन मिला है। उन्होंने केंद्र के नए मंत्रिमंडल के सीट की समस्या के शीघ्र समाधान की अपील की। और आपको बताते चले कि उन्होंने युवाओं के रोजगार, नियमित और स्वच्छ नियुक्ति परीक्षा को अपना मुख्य एजेंडा बताया, जिसे लेकर पार्टी चुनाव में जाएगी। उन्होंने चुनाव आयोग से 15 दिनों के भीतर चुनाव चिन्ह मिलने की भी बात कही। सीएम चंपई सोरेन ने दे दिए हैं कड़े निर्देश। अब रांची के पहाड़ी मंदिर, बोकारो के लुगुबुरु, गिरिडीह के मरांगबुरु व राजरप्पा मंदिर की बदलेगी तस्वीर। दरअसल झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि रांची के पहाड़ी मंदिर, लुगुबुरु एवं मरांगबुरु का विकास कार्य जल्द शुरू करे। राजरप्पा विश्व स्तरीय धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित हो, इसकी कार्य योजनाएं बनाए। रांची के खेल गाँव का हर हाल में मैनेजमेंट करे। धार्मिक, आध्यात्मिक समेत विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों में अनेक संभावनाएं हैं। वे झारखंड मंत्रालय में पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा कर रहे थे। और आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड का प्राकृतिक सौंदर्य बेमिसाल है। हम झारखंड वासियों का सौभाग्य है कि यहाँ विभिन्न समुदायों के कई अहम धार्मिक स्थल एवं अलग अलग कला संस्कृति का एक अनोखा मिश्रण है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आदिवासी धर्मावलंबियों की आस्था एवं विश्वास का धर्म स्थल लुगुबुरु एवं मरांगबुरु को एक बेहतर पर्यटन स्थल के रूप में जल्द से जल्द विकसित करे। पर्यटन विभाग के पदाधिकारी जल्द से जल्द इसकी डीपीआर तैयार कर आगे की कार्यवाही शुरू करे। झारखंड के मौसम को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां झारखंड में आज से 22 जून के बीच कभी भी मानसून की एंट्री हो सकती है। आज 6 जिलों में बारिश के आसार बताए जा रहे हैं। वहीं 3 जिलों का तापमान आज 42 डिग्री के पार जा सकता है। दरअसल मौसम में लोगों का अब जल्द ही गर्मी से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 22 जून से पहले मानसून की एंट्री हो सकती है। वहीं आज को झारखंड के कई हिस्सों में बारिश की संभावना अधिक है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। वेदर एक्सपर्ट का कहना है कि प्रदेश में आज बारिश होने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। अब यह देखना होगा कि बारिश किस रफ्तार से और कितनी होती है। इसके बाद ही मानसून डिक्लेयर किया जा सकता है। अगर बारिश कम हुई तो प्री मानसून की बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक झारखंड में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 6 जिलों में आज बारिश की संभावना जताई है। इन जिलों में पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, रामगढ़, रांची, सरायकेला, खरसावा, पश्चिम सिंहभूम जिले शामिल है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है। झारखंड लोक सेवा आयोग की राज्य सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा और कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की तिथियां टकरा गई है। टीचर नियुक्ति परीक्षा के दर्जनों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा के लिए भी चयनित है या परीक्षार्थी है। ऐसे अभ्यर्थी के समक्ष दुविधा की स्थिति बन गई है, क्योंकि वे दोनों ही परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। उनका कहना है कि नियुक्ति परीक्षाएं राज्य में लंबे अंतराल पर आयोजित की जाती है। जेपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा में शामिल होते हैं तो टीचर नियुक्ति परीक्षा से वंचित होना पड़ेगा। वहीं टीचर्स नियुक्ति परीक्षा में शामिल होते हैं तो सिविल सेवा परीक्षा छोड़नी पड़ेगी। अभ्यर्थियों दोनों ही परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, इसीलिए आयोग ने नियुक्ति परीक्षा के शेड्यूल में बदलाव की मांग की है। बताते चले कि जेपीएससी सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा 22 से 24 जून तक 2 सीटिंग में आयोजित होनी है। वहीं 22 जून को ही फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की परीक्षा है। वहीं 23 जून को थर्ड और फोर्थ पेपर की परीक्षा होने वाली है, जबकि 24 जून को फिफ्थ और सिक्स्थ पेपर की परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं जेएसएससी द्वारा सहायक आचार्य रांची समेत राज्य के अन्य जिलों में स्थित केंद्रों पर आयोजित की जानी है। जामा से विधायक रही सीता सोरेन ने पहले झामुमो के महासचिव पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद उन्होंने विधायिका से इस्तीफा दिया, फिर भाजपा का दामन थाम लिया। इसके बाद दुमका से पार्टी ने सीता सोरेन को टिकट दे दिया। सीता सोरेन झामुमो के नलिन सोरेन के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ी, लेकिन उन्होंने हार का मुंह देखना पड़ा। इस हार पर सीता सोरेन ने खुलकर बात कर दी है। उन्होंने हार की वजह भी बता दी है, और वजह कोई और पार्टी से नहीं बल्कि भाजपा के ही पार्टी को बताया है, और भाजपा के कई बड़े नेताओं के ऊपर आरोप भी लगाए। सीता सोरेन ने अपनी हार के लिए भाजपा के बड़े नेता व विधायक को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने भाजपा की पूर्व मंत्री लुइस मरांडी व सारठ विधायक रणधीर सिंह पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। वहीं प्रदेश नेतृत्व को भी कोसा है। वह कहती है कि चुनाव में भाजपा के संगठन की जो मजबूती है वह देखने को नहीं मिली। भाजपा के कार्यकर्ता मनमानी पर उतर आए थे। भाजपा की पाकुड़ विधानसभा की प्रभारी लुइस मरांडी और दुमका लोकसभा क्षेत्र के संयोजक रणधीर सिंह ने विश्वासघात किया। यह मेरी हार की मुख्य वजहों में से एक है।